लेट्स स्टडी वीकली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर जो कि संबंधित रहेंगे 30 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2021 तक के। हमारी टीम पहले आपको डेली करंट अफेयर से अवेलेबल करवाती थी, लेकिन कुछ समय से आपको अवगत भी करवाया गया था इस यूट्यूब चैनल पे कि अब आपको वीकली करंट अफेयर्स मिलेंगे। तो आप हर रोज सोमवार को बड़े ध्यान से इस वीडियो को सुना करें। पहला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में ऊंची कूद में हिमाचल प्रदेश के किस खिलाड़ी द्वारा रजत पदक जीता है? तो इनका नाम है निषाद। हमारे लिए इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जो निषाद कुमार है इनका संबंध है हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला से। और भी यदि आपने डीप जाना है तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि ऊना जिला में बदायूं के रहने वाले हैं निषाद कुमार। काफ़ी बड़ी बात होती है, पैरालंपिक जैसी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी हिमाचल प्रदेश का कोई नवयुवक यदि कोई पदक जीतता है तो आप याद रखिएगा इनके द्वारा रजत पदक जीता गया है। और विशेष तौर से आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें 1 करोड़ रुपए इनाम स्वरूप देने की घोषणा भी की गई है। बहुत ही बेहतरीन रहा है इस बार यदि हम बात करें पैरालंपिक में भारत का प्रदर्शन, जिसमें 5 गोल्ड मेडल जीते गए हैं। चायल क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश के किस जिला में है? तो देखिए चायल से आपके दिमाग में एक आ जाना चाहिए, चायल कहाँ पे है? सोलन में है। चायल में एक आर्मी स्कूल भी है, ये भी आपने याद रखना है। और देखिए चायल का क्रिकेट स्टेडियम क्यों महत्वपूर्ण है, बहुत सी प्रश्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखिएगा। चायल क्रिकेट स्टेडियम 2444 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है जी, ये ऐसा माना जाता है कि एशिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित एक क्रिकेट स्टेडियम है। 1893 में पटियाला के राजा भूपिंदर सिंह ने इस स्टेडियम का निर्माण करवाया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सिलारू हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान कहाँ पर है? तो स से सिलारू और स से आप शिमला के साथ में जोड़ देंगे। तो देखिए सिलारू हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान कहाँ पर है? शिमला में है। याद रखिएगा सिलारू हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान का निर्माण वर्ष 1986-87 में 3 करोड़ 53 लाख की लागत से इसका निर्माण किया गया था। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अन्नाडेल मैदान हिमाचल प्रदेश के किस जिला में है? तो आप इसका उत्तर करेंगे यहाँ पे शिमला। ठीक है जी। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में एक और चीज़ आपको याद रखनी है, एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है जो कि धर्मशाला में बनाया गया है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में और भी आप इंटरलेट कर लीजिएगा क्योंकि वर्तमान में जो केंद्र सरकार में खेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री है अनुराग ठाकुर जी, उनका संबंध भी हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से रहा है। आज कमेंट सेक्शन में आपने बताना है हिमाचल प्रदेश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, हिमाचल प्रदेश के खेल मंत्री कौन है। इंडियन एडवांस स्टडी संस्थान हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो इंडियन एडवांस स्टडी संस्थान है आपका शिमला में। याद रखें वायस रीगल लॉज के आलीशान भवन का निर्माण 1880 में शुरू हुआ। इसे वास्तुकार हेनरी इर्बन ने डिजाइन किया था। वायसराय लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में एलिजाबेथन शैली में इसका निर्माण किया गया था। 3 चीज़ें आपको विशेष तौर पे यहाँ पे याद रखनी है। देखिए इंडियन एडवांस स्टडी संस्थान कहाँ पर है? शिमला में है। ठीक है जी। देखिए वायसराय लॉज का ये भवन होता था लेकिन उसे स्थानांतरित कर दिया गया है। अब वर्तमान में से जाना जाता है इंडियन एडवांस स्टडी संस्थान के नाम से। हेनरी इर्विन का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्होंने इस भव्य इमारत का डिजाइन किया था। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में एलिजाबेथन शैली में बना था। भरमौर, हडसर, छंदो सुंदरासी, गौरीकुंड इत्यादि मार्गों से होकर कौन सी ऐतिहासिक यात्रा हिमाचल प्रदेश में हर वर्ष आयोजित होती है? तो इस यात्रा का नाम है मणिमहेश डल झील की जो यात्रा होती है यहीं से गुजरती है। देखिए आजकल ऐसे प्रश्न हमें बहुत देखने को मिल रहे हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज हिमाचल प्रदेश के किस संस्थान द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान में शोध करने हेतु इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU करने का प्रस्ताव रखा है? तो हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के द्वारा ये देखिए इसरो जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के साथ में यदि कोई MOU किया जाता है तो ये बड़ी बात कही जा सकती है। लेकिन आपको ज्ञात होगा विभिन्न तरह के समाचार पत्र के माध्यम से आप देखते होंगे इसके जो कैंपस का विवाद है वो फिर से यहाँ पे देखिए उजागर होता ही रहता है। अभी तक इस विश्वविद्यालय को अपना स्थायी कैंपस नहीं मिल पाया है।
कांगड़ा जिला में कहाँ पर युद्ध स्मारक व संग्रहालय बनाया गया है? तो ये धर्मशाला में बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश में 30 अगस्त 2021 को राज्य स्तरीय जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देखिए राज्य स्तरीय यदि हम बात करें जन्माष्टमी पर्व की तो ये बनाया गया नूरपुर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? कांगड़ा में है। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश जर्नल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन द्वारा किस संस्थान के साथ में MOU किया गया है? तो ये MOU किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजीज। इस कारण से सुर्खियों में अलाइड सर्विसेज में अक्सर इस तरह के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। कुछ और भी रोचक तथ्य आप यहाँ पे याद रखिएगा। नूरपुर सिल्क मिल्स पंजाब सरकार द्वारा वर्ष 1964 में स्थापित किया गया था। याद रखें, नूरपुर सिल्क मिल्स पंजाब सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? 1964 में। अब देखिए आगे, HPMIDC ने इसे 1971 में अधिकृत किया और उसके उपरांत HPGIC ने उसे 1986 में अधिकृत किया है। ये सारे फैक्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। HPMIDC द्वारा बिलासपुर में फर्नीचर फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी? तो ये बिलासपुर में जो फर्नीचर फैक्ट्री है उसे स्थापित किया गया था वर्ष 1972 में। इसे वर्ष 1988 में ट्रांसफ़र किया गया है। यह हिमाचल प्रदेश सरकार को 1969 में परिवर्तित हुआ था। एक और प्रश्न है यहाँ पे जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के उदयपुर, केलोंग काजा जिला लाहौल स्पीति, पांगी सब डिवीज़न चंबा के पंचायती राज संस्थानों के चुनाव कब होंगे? देखिए ये चुनाव इसकी डेट अनाउंसमेंट कर दी गई है 29 सितंबर तथा 1 अक्टूबर 2021। देखिए यहाँ पे आप याद रखिएगा, आपने देखा होगा पहले हमारे यहाँ पे चुनाव हो चुके हैं जनवरी 2021 में। 3 फेज में पंचायतों के चुनाव हुए थे, ठीक है जी। लेकिन अभी हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में देखिए यहाँ पे चुनाव होने जा रहे हैं। पंचायती राज चुनावों की बात की जा रही है, उपचुनाव अभी नहीं होंगे। आपको ज्ञात होगा मंडी संसदीय क्षेत्र से है, जुब्बल शिमला से है, अर्की से है और एक फतेहपुर सीट से। 4 सीटों पे हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। 3 विधानसभा की सीटें हैं और एक आपकी लोकसभा की सीटें हैं। लेकिन फिलहाल ये नाम आप याद रखिएगा जहां पे पंचायती राज के चुनाव होने जा रहे हैं। एक बहुत ही रोचक बात आपको यहां पे बता देते हैं, हिमाचल प्रदेश में जो MC है, कितनी MC है हिमाचल प्रदेश में? 5 है, ठीक है। तो 5 MC कौन कौन सी है वो आपको बता देते हैं। पहली आपकी शिमला है, सेकंड धर्मशाला है और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है आपकी सोलन, फिर है आपकी पालमपुर, फिर आता है आपका मंडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं। याद रखिएगा, जो धर्मशाला में जो इसके चेयरमैन बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, महापौर भी जिसे कहा जाता है, वो एकमात्र मेल कैंडिडेट है। बाकी 4 जगह पे जो इसके हेड है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वो फीमेल्स है। ये आपने याद रखना है, HS की परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इनका नाम है अनिल खाची। कुछ समय पहले आप देखते थे हिमाचल प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी थे, लेकिन अब इन्हें दायित्व दिया गया है राज्य चुनाव आयुक्त का। तो इन्हीं के द्वारा घोषणा की गई है जो कि चुनाव का कार्यक्रम रहता है। जैसे आपको कहा गया ऊपर के पंचायती राज संस्थानों के चुनाव, हिमाचल प्रदेश का जो ट्राइबल एरिया है वो प्रस्तावित है। लेकिन यहाँ से आपने नाम याद रखने हैं, उदयपुर, केलोंग, काजा और पांगी। ये आपसे किसी परीक्षा में नाम भी पूछे जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में शिमला, किन्नौर और कुल्लू की घाटियों में किस कंपनी द्वारा बागवानों से सेब खरीदा जाएगा? ठीक है जी। देखिए सेब खरीदने की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ये है अदानी एग्रोफ्रेश कंपनीज। नेक्स्ट वन इज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्रोजेक्ट किन जिलों के लिए लॉन्च किया है? तो इको प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है कांगड़ा, चंबा और मंडी। अलाइड सर्विसेज का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, ऐसे प्रश्न आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट पे जाइए, प्रीवियस और पेपर की किताब है, उस किताब को आप पढ़ेंगे तो ये सारे प्रश्न आपको लगेगा तो विभिन्न तरह की परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसीलिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर रिवाइज करना किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथ में याद रखें वन मंत्री है राकेश पठानिया। देखिए इनके द्वारा यहाँ पे 33 करोड़ की हिमाचल फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्रोजेक्ट का शुभारंभ 1 सितंबर 2021 को किया है। नॉर्दर्न रीजन स्टेट में उत्तर भारत में प्रति व्यक्ति आय में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो ये है हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश, और प्रथम स्थान पर है हरियाणा और तीसरे नंबर पर आता है फिर पंजाब। तो याद रखिएगा आप नॉर्थ इंडिया की बात करें, और उसके बाद चौथे नंबर पर है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर।
हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? तो उनका नाम है डेजी ठाकुर। याद रखिएगा, जो अध्यक्ष क्या नाम है उनका, डेजी ठाकुर है। हिमाचल प्रदेश के किस निजी विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्रियों से संबंधित केस दर्ज हुए हैं? तो इस विश्वविद्यालय का नाम है मानव भारती विश्वविद्यालय। और काफ़ी दिनों से समाचार पत्रों में आप एक स्टेटमेंट भी देख रहे होंगे, जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ से डिग्री ली है उनकी नौकरी भी जाने की बात यहाँ पे कही गई है। स्टिक इंक्वायरी करने के आदेश विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में भी छपे हैं। हिमाचल प्रदेश के किस उत्पाद पर हाल ही में डाक विभाग द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया है? तो ये डाक टिकट जारी किया गया है कांगड़ा चाय पर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आगे आपको जो बातें बताने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में 8 जियोग्राफिकल टैगिंग को लेकर डाक विभाग ने एक अनूठी पहल की है। देखिए इसमें सभी जो 8 जियोग्राफिकल इंडिकेटर में कवर किए गए उनमें है कांगड़ा चाय, कांगड़ा पेंटिंग, ये तो आप याद ही रखेंगे, कांगड़ा चाय और पेंटिंग को इंटरलेट कर लीजिएगा। फिर देखिए चंबा रुमाल काफ़ी फेमस है। उसके बाद कुल्लू सॉल की बात करें तो ये भी काफ़ी फेमस है, और कुल्लू सॉल का एक लोगो भी विख्यात हो चुका है। उसके बाद किन्नौरी सॉल। देखिए यहाँ पे यदि आप बात करेंगे, देखिए 2 चीज़ें तो आपको याद होगी, कांगड़ा चाय और कांगड़ा पेंटिंग है। चंबा का रुमाल काफ़ी फेमस। उसके बाद कुल्लू सॉल की तरफ चलेंगे, साथ में लोगो भी इंटरलेट कर देंगे। सॉल की ही बात कर रहे हैं तो किन्नौर का सॉल भी यहाँ पे जोड़ देंगे। और उसके बाद है चुल्ली ऑयल व काला जीरा। तो ये 8 चीज़ें हैं जिन्हें हिमाचल प्रदेश में जियोग्राफिकल टैगिंग दी गई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो याद रखें, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कसौली में है। सोलन जनपद ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य पुस्तक के लेखक कौन? इस किताब को लिखा गया है नेमचंद के द्वारा। अक्सर एक प्रश्न आपको किताब से देखने को भी मिलता है। आपसे भी पूछा जा सकता है कि सैंज घाटी जो कि सुर्खियों में रहती है कहाँ पर है? तो याद रखिए सैंज घाटी कहाँ पर पड़ती है? जिला कुल्लू से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश के किस लोकसभा सीट पर उपचुनाव प्रस्तावित है? तो ये मंडी है। बाकी 3 सीटें जो आपको उपरोक्त वीडियो में बताई है वहां पर क्या होना है, विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित है। 4 सितंबर 2021 को आयोजित कैबिनेट मीटिंग में सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किस विश्वविद्यालय को आदर्श अटल विद्यालय बनाने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है चनाल विश्वविद्यालय को बनाने का। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिला में स्थापित है? कांगड़ा इज द राइट आंसर। हरिपुरधार नामक स्थान हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में स्थित है? तो देखिए हरिपुरधार है आपकी सिरमौर में। नियमित रूप से आप हर रोज के करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए आपको विजिट करना होगा। ये वेबसाइट देखिए आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ilastudy.co.in स्टडी मटेरियल के लिए है। और ilastudy.co.in पे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्सें मिलती है। इन किताबों का यदि आप नियमित रूप से अध्ययन करते से आपको कहा गया कि प्रीवियस फॉरवर्ड पेपर की किताब है, ये सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाए जाते हैं। करंट अफेयर्स की बात करें, त्रैमासिक करंट अफेयर्स की पुस्तिका इलास्टडी टीम के द्वारा लॉन्च की जाती है। ईयर पुस्तिका भी लॉन्च की गई है। बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, क्लर्क पुस्तिका है, महात्मा गांधी विशेषांक है, और भी बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें आपको ilastudy.co.in वेबसाइट पे मिल जाएगी। पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स जरूर पढ़ लीजिएगा। यदि आप HS अलाइड, HS के लिए तो 1 साल के पिछले करंट अफेयर भी आपको पढ़ने होते हैं। और हिमाचल प्रदेश में पहली बार एक ही किताब में आपको हिमाचल प्रदेश गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हमारी टीम यहाँ पे अवेलेबल करवा रही है। और उसके बाद 3 महीने की जो लेटेस्ट है, ये भी आपके लिए HS की परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। अभी भी आपके पास में नियमित रूप से पढ़ते रहिएगा। परीक्षा के अंतिम दिनों में देखिए, यदि हमारे पास नोट्स हो या NCERT का सार है, इसमें से प्रारंभिक परीक्षा में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपके परीक्षा के अंतिम दिनों में आपकी सहायता करने के लिए इलास्टडी टीम के द्वारा किताब लॉन्च की गई, जिसको नाम दिया गया है HPPSC एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज सामान्य अध्ययन। HS अलाइड NT के लिए 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक इस किताब में अवेलेबल है। NCERT वेस्ट फैक्ट इस किताब में इंक्लूड किए गए हैं। परीक्षा के अंतिम दिनों में आप अपनी तैयारी को और भी शार्प करने के लिए इस किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं। विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की किताब के लिए आप विजिट कीजिए ilastudy.co.in वेबसाइट को, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग ilastudy यूट्यूब चैनल।